नमस्कार, मैं बीना कुमारी। आज हम चर्चा करेंगे विपक्षी एकता क्यों नहीं सफल हो पाता है। जो एकता के बीज बोते हैं वो ही क्यों पाला बदल लेते हैं। क्या एकता की जिम्मेवारी बनाए रखना सिर्फ एक ही पार्टी की जिम्मेवारी है या पूरे विपक्ष को देश और संविधान बचाने की जिम्मेवारी है। भारतीय राजनीति के भीष्म पितामह हरिकिशन सिंह सुरजीत ने विपक्षी एकता पर एक बार पूछे गए सवाल में कहा था कि क्या संयुक्त मोर्चा जब हमारा संयोजक ही भाजपा यानी एनडीए में चला गया तो हमारी एकता का अंदाजा आप लगा सकते हैं। दरअसल चंद्रबाबू नायडू संयुक्त मोर्चा के कन्वेनर थे और अचानक ही एनडीए के साथ चले गए। मतलब जो विपक्षी एकता का सूत्रधार था वही नदी के उस पार चला गया। यह दौर 1996-98 के राजनीतिक अस्थिरता वाली दौर था। समय बदला, पात्र बदला, पर कहानी नहीं बदली। मोदी शाह वाली भाजपा के खिलाफ विपक्षी एकता के सूत्रधार नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन के संयोजक नहीं बनाए जाने से इस कदर नाराज हुए कि विपक्षी एकता का रथ छोड़कर मोदी के जहाज पर बैठ गए। नीतीश को 43 विधायक पर मुख्यमंत्री की कुर्सी मिली हुई है। स्वाभाविक है 12 सांसद के दम पर वो प्रधानमंत्री बनना चाह रहे हों। कहने का अभिप्राय यह है कि अगर प्रधानमंत्री पद का दावेदारी नहीं बन पाया तो मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ना होशियारी नहीं है। प्राथमिकता नायडू और नीतीश के लिए कुर्सी और सत्ता रही है, न कि सिद्धांत रही है। खैर, समय आगे बढ़ा, इंडिया गठबंधन बना और मोदी जैसे शक्तिशाली नेता को पूर्ण बहुमत से नीचे रोक दिया गया। मोदी सरकार को, मोदी की गारंटी को एनडीए सरकार में बदल दिया गया। ऐसी विपक्षी चुनावी प्रबंधन और एकता के बल पर ही हो सका। पर यह भी सत्य है कि हर जगह कांग्रेस को समझौता करना पड़ा, चाहे वह बिहार हो, यूपी हो, तमिलनाडु हो। लोकसभा चुनाव में वैसी वैसी सीटें कांग्रेस के लिए छोड़ी गई जहां सहयोगी दल को खुद की जीत की संभावना नहीं के बराबर थी। राहुल और प्रियंका ने उच्च कोटि की राजनीतिक परिपक्वता और समझ का परिचय देते हुए सहयोगी दलों के द्वारा सीटों के आवंटन में हुई राजनीतिक अपमान को भी झेला। कई सहयोगी दल साथ साथ सभा तक नहीं करना चाहते थे। राजद जैसा पुराना और विश्वसनीय सहयोगी भी कभी राहुल प्रियंका को बिहार चुनावी सभा के लिए नहीं बुलाया। परिणाम स्वरूप इंडिया गठबंधन का सबसे खराब प्रदर्शन बिहार में ही रहा। राहुल ने विपक्षी एकता के लिए सांप्रदायिक ताकतों से लड़ने के लिए इस अपमान का दंश भी झेला। केजरीवाल हरियाणा विधानसभा का चुनाव लड़कर भाजपा को जिताने में भरपूर सहयोग किए हैं। संभवतः जनता या कांग्रेस भी यह समझ नहीं पा रही है कि केजरीवाल भाजपा के साथ घोषित रूप से क्यों नहीं चले जाते हैं। उपचुनाव में अखिलेश ने जिस तरह से एक तरफा सभी 9 सीट पर चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी, उससे यह अंदाजा तो लग ही जाता है कि यह कांग्रेस को कितना अहमियत दे रहे हैं। महाराष्ट्र में अखिलेश जितनी सीटें मांग रहे हैं, क्या इसका कोई औचित्य है। यूपी में कांग्रेस की सीट नहीं देना या उसका कोई प्रेशर टैक्टिस हो। शिवसेना और शरद पवार भी कांग्रेस पर बराबर का दबाव बनाए हुए हैं। हर जगह कांग्रेस को ही त्याग करना है, अपनी सीटें क्षेत्रीय दलों के लिए छोड़नी है। मानो ऐसा माहौल बनाया जा रहा है कि मोदी से लड़ने की जिम्मेवारी कांग्रेस की है। इन क्षेत्रीय दलों की भाजपा से लड़ने की कोई भी जिम्मेवारी नहीं है। कभी कभी ऐसा लगता है कि कांग्रेस के सहयोगी भी ऐसा नहीं चाहते हैं कि कांग्रेस मजबूत हो, क्योंकि वोट बैंक कॉमन है। मजबूत कांग्रेस की ओर अगर मुसलमान मजबूती से खड़े हो गए तो इन क्षेत्रीय दलों को शायद राजनीतिक भविष्य कहीं अंधकारमय न हो जाए। दरअसल अगर देश को बचाना है, संविधान के सम्मान की रक्षा करना है, संवैधानिक संस्थानों की खोई हुई ख्याति को पुनर्स्थापित करना है, तो सभी दलों को मिलकर मोदी से लड़ना होगा। देश में कानून का राज हो, धार्मिक असमानता न हो, यह सबकी जिम्मेवारी है। कांग्रेस बड़ा दल है तो उसकी जिम्मेवारी ज़्यादा है, पर केवल और केवल कांग्रेस की ही जिम्मेवारी नहीं है। जिम्मेवारी सबकी है। अभी आप देखिए झारखंड में ऐसा माहौल कि राजद और कांग्रेस के बीच टिकट बंटवारे को लेकर बना हुआ है, जो शुभ संकेत कतई नहीं दे रहा है। आखिर अपना अपना
पर्सनल लाभ छोड़कर सभी दलों को एक साथ आना होगा देश के सम्मान के लिए, संविधान के सम्मान के लिए। नमस्कार, धन्यवाद।